देखिए, एक पत्र प्राप्त हुआ है। होलिका दहन निर्णय सिंधु पृष्ठ संख्या 26 वत्स वचनेन त्रिमुहूर्तम प्रदोषः स्यात् यानावस्थंगते सति 3 मुहूर्त अर्थात 24 गुणित 3 72 मिनट का प्रदोष काल होता है। जब सूर्य अस्ताचल में प्रवेश करे। घोड़ वचनेन प्रदोषो अस्तमयाद ऊर्ध्वम घटिका द्वयमिष्यते। सूर्य अस्त समय से 2 घटी ऊपर अर्थात 24 दूनी 48 मिनट पर प्रदोष काल प्रारंभ होता है। सूर्यास्त समय से 2 घटी बाद में और 1 घटी अर्थात सूर्य अस्त समय से 24 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। सूर्यास्त से पहले भी 24 मिनट का प्रदोष होता है। इन दोनों व्यास जी एवं गौड़ जी के वचनों के आधार पर 7 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल में व्याप्त है। पूर्णिमा समाप्त 6:09 PM और सूर्यास्त है 6:29 PM। प्रदोष काल 6:29 48 मिनट 5:41 PM। जब प्रदोष काल 7 मार्च को प्राप्त है और भद्रा रहित पूर्णिमा प्राप्त है तो अब संशय कहाँ है। निर्णय सिंधु पृष्ठ संख्या 467 फाल्गुनी पौर्णमासी होलिका सा सायन व्यापिनी ग्राह्या सा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहिता ग्राह्या। फाल्गुन पूर्णिमा प्रदोष व्यापिनी भद्रा रहित होलिका दहन शास्त्र सम्मत है। 7 मार्च को 6:01 PM पर होलिका दहन शास्त्रोचित है। भारत के सभी प्रदेशों में पूर्णिमा समाप्ति एवं सूर्यास्त में लगभग 20 मिनट का अंतर है, जो कि प्रदोष को भी स्पर्श कर रही है। ज्योतिषाचार्य अभिराम जी शास्त्री, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री माधव देव संस्थान रेवाड़ी हरियाणा का ये लेख है। इनमें इनके नंबर है 9728621008। ये आपका लेख है, वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आप जी ने फोन किया था और मुझे अवगत कराया था, बताया था, और नाराज भी हो रहे थे और नाराज होके उनने जो है नाराज होके ये बताया कि भाई आपने जो वीडियो डाला है उसमें प्रदोष काल गलत बताया है, आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, प्रदोष काल के संबंध में उन्होंने कहा कि सूर्यास्त से पहले ही प्रदोष चालू हो जाता है और 2 मुहूर्त रात्रि तक प्रदोष काल रहता है। 1 मुहूर्त पहले और 2 मुहूर्त बाद अर्थात कुल 72 मिनट का प्रदोष काल होता है। ये निर्णय सिंधु में लिखा है, धर्म सिंधु में लिखा है। मैंने कहा सर मेरे पास अभी ये ग्रंथ यहाँ उपलब्ध नहीं है, मैं स्कूल में हूँ। तो आप जी ने बताया कि नहीं, अब बताइए ये आपने गलत बताया नहीं। मैंने कहा हाँ मैंने गलत बताया है। मैं जहाँ तक घर नहीं पहुँचूँ वहाँ तक मैं नहीं कह सकता कि क्या सत्य है और क्या असत्य हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो। पर देखिए, प्रदोष के संबंध में धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के वचन हैं। मैं निर्णय सिंधु के पेज नंबर 29 में एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। 29 पर क्या लिखा है? पेज नंबर 29 पर लिखा है, जो हिंदी पढ़ता हूँ ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि संस्कृत पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब रात्रि व्रत कहते हैं, दिन में भोजन को न करके रात्रि में भोजन होता है, उसमें प्रदोष व्यापिनी तिथि इस वत्स वचन के अनुसार सदैव लेनी चाहिए कि नक्त व्रत में सदैव प्रदोष व्यापिनी तिथि ग्रहण करनी। व्यास वचन से सूर्य के अस्त होने पर 3 मुहूर्त प्रदोष होता है। व्यास जी का क्या कहना है कि सूर्य अस्त होने के बाद 3 मुहूर्त का प्रदोष होता है। व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और धर्म का प्रचार विशिष्ट, जिसको कहते हैं कि पुराण काल का आरंभ व्यास जी ने किया। तो सारे व्रत वहां से चले और जब वहां से चले तो व्यास जी कह रहे हैं उसमें कोई शंका हमें नहीं करनी चाहिए। उसमें रात्रि व्रत करना यह शास्त्र का निश्चय है। यह मदन रत्न में व्यास का वाक्य है और वह भी 3 घड़ी के उपरांत मानना, कारण कि स्कंद पुराण के इस वचन से कि सूर्य के अस्त होने के अनंतर 3 घड़ी सायंकाल की संध्या होती है और उस संध्या के समय मार्कंडेय के इस वचन से भोजन का निषेध है कि संध्या के समय इन 4 कर्मों को त्याग दे। भोजन में तुम निंद्रा और पढ़ना। और माधी ग्रंथ में भविष्य पुराण का भी यह वचन है कि 1 मुहूर्त नून दिन को बुद्धिमान मनुष्य नक्त कहते हैं। और हे गणेश जी, नक्षत्रों के दर्शन होने पर मैं नक्त रात्रि मानता हूँ। घोड़ तो इस वक्त के वाक्य से यह कहते हैं कि सूर्यास्त के से पीछे 2 घड़ी प्रदोष हमको माननी है।
सूर्यास्त के बाद, गौड़ जी का भी ये कथन है कि सूर्यास्त होने के बाद 2 घड़ी का प्रदोष है। अब मैं संस्कृत कुछ भी झाड़ दूं, जिनने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी उसका अर्थ किया, उनने अर्थ गलत नहीं किया होगा, इसलिए उनके किए अर्थ को मानना चाहिए। खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन की निर्णय सिंधु के पृष्ठ 29 को पढ़ सकते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है। संध्या के ये दोनों दिन रात्रि के संधि में एक मुहूर्त होते हैं, कारण कि वराह पुराण में यह लिखा है कि संध्या आगे पीछे होती है सूर्यास्त के, पर प्रदोष नहीं होता है, ये ध्यान रखें। वराह पुराण में लिखें कि अस्त से पहले और तारा के प्रकट होने से पहले तक इतने सूर्य के तेज की हानि न हो तब तक, और प्रातः काल सूर्य के अर्ध उदय होने तक संध्या होती है, सो यह गोंडों का कहना सत्य नहीं है। ये संध्या कहते हैं, उनको मान लेते हैं संध्या कहते हैं, पर प्रदोष नहीं कहते, कारण कि यह वचन संध्या वंदन और अनध्याय के विषय में कहे। इसी से ज्ञानेश्वर ने खंड हुए सूर्य के मंडल को ही संध्या कहा है। ये प्रदोष का इसमें आया है। अब मैं धर्म सिंधु का प्रदोष बताता हूं कि धर्म सिंधु में प्रदोष क्या लिखा है, और आप जी का पत्र भी मैं इस वीडियो में डालूंगा, और आप जी के वीडियो भी हैं, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में से आप जी के वीडियो देखिए, आपको भी बड़ा आनंद आएगा कि एक लिंक से हटकर जो आपने व्याख्या की है शास्त्रों की, वो बहुत ही, आप जी लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत प्रतिष्ठान से डिग्री किए हुए हैं और विद्वान भी हैं, तो ऐसे विद्वान के वीडियो हमें अवश्य देखना चाहिए, उससे कुछ न कुछ तो मिलता ही है। देखिए, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की पहली और कृष्ण पक्ष की पिछली लेनी शनिवार आदि से युक्त किसी शुक्ल त्रयोदशी से लेकर संवत्सर पर्यंत प्रतिपक्ष की उन 24 त्रयोदशियों में ही व्रत करे जो शनिवार से युक्त हों। 24 त्रयोदशी में प्रदोष समय में शिव पूजा, नक्त भोजन रूप जो प्रदोष व्रत है, उसमें सूर्यास्त मान के पीछे 3 मुहूर्त रूप प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी ग्रहण करनी। स्पष्ट लिखा है, सूर्य के अस्त होने के बाद 3 मुहूर्त का प्रदोष होता है, उसे ग्रहण करनी। दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो समान रूप से उसके एक देश में स्पर्श हो तो पिछली लेनी, विषमता में एक देश इसमें स्पर्श हो तो स्पर्श की अधिकता वाली पहली भी लेनी जो देव पूजा भोजन करने योग्य हों। देखिए इसमें लिखा है, अब दोनों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सूर्य अस्त के बाद प्रदोष होता है, और भी यदि मेरी कोई गलती रही हो तो मैं उसको अवश्य सुधार करने की कोशिश करूँगा, ताकि शास्त्रों के ज्ञान में हमको और वृद्धि और हमें नई जानकारी प्राप्त हो। अभी मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इसके पीछे जो है मैं आप शास्त्री जी, आचार्य जी दोनों हैं, उनका पत्र भी इसमें संलग्न कर रहा हूँ वीडियो में, और आप जी के 2 वीडियो की लिंक आप जी ने मुझे भेजी है, वे भी मैं आप सभी के ज्ञान वृद्धि के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, ताकि आप जैसे बड़े विद्वानों का ज्ञान हमारे दर्शक भी ले सके। इसके साथ ही मैं आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ।